बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी चपड़कनाती साफ़ी जो हैं, उनकी कोशिश जो है वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने नाकाम बना दी है। अब ये भी कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तानी चपड़कनाथियों को उन्होंने चपेड़ें करवाई हैं। ये क्या मामला है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। और फिर मज़लूम भी बनते हैं ये लोग। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने जनाब ये ऐलान फरमा दिया है कि सुहेल अफरीदी का जो बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतखाब है, उसको वो आईनी अदालत में चैलेंज करने वाले हैं। और फिर पीटीआई वाले, पीटीआई ख़त्म हो गई है, तंजीम उसकी ख़त्म हो गई हुई है। वोटर हैं, नहीं है, ये एक अलग इशू है। लेकिन उसकी तंजीम जो है, या जो उनकी एक इस्तिताअत थी किसी दौर में लोगों को बाहर निकालने की, वो भी ख़त्म हो गई हुई है। इस पर भी बात करनी है। और फिर जुडिशल कमीशन का आज इजलास हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब एक बड़ा इजलास किया है व्हाइट हाउस में। वहाँ जायजा लिया गया है जो ईरान की तरफ से करारदादें आई हैं, और पाकिस्तान ने जो अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की हुई है, बहरी नाकाबंदी, उसको गैर मौसर बना दिया। वो कैसे गैर मौसर बनाया है, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले जुडिशल कमीशन वाला जो मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों को दीगर हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने का जो मामला है, एक रिक्वेजिशन दी गई थी। उस रिक्वेजिशन की बुनियाद पे आज है दोपहर 1 बजे के करीब टाइम है उसका, जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में। लेकिन इससे पहले जुडिशल कमीशन के मेंबर और पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन और वकला के एक बरसर इक़्तिदार धड़ा जो है पाकिस्तान बार काउंसिल में, उसके मरकजी रहनुमा जो हैं मोहम्मद हसन बून जो है, उनका एक पूरा ग्रुप है जिसको वो लीड करते हैं। उनका एक बयान जो है वो सामने आया इंटरव्यू की शक्ल में। तो उन्होंने एक बात तो ये की है कि जनाब ये जो चपड़कनाती ये बातें कर रहे थे ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जो जजेस के तबादलों के खिलाफ हैं, और उन्होंने जनाब रिक्वेजिशन पे इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, ये बात उन्होंने कहा जनाब ये जो उनसे मंसूब बयान है ना, ये सिर्फ क्यास रंग है। एक बात होगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा है, जस्टिस याहिया अफरीदी की तारीफ की है कि अगर वो आईनी तरमीम हुई ना तो उसके बाद उनको चीफ जस्टिस जो है वो नामजद किया गया। वो कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस के तौर पे वो अपने ओहदे का हलफनामा उठाते हैं तो ये जनाब फिर जमहूरी निज़ाम जो है ना, ये लपेट दिया जाता। ज़ाहिर है अगर याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ना बनते, अपने ओहदे का हलफनामा उठाते, तो फिर सैयद मंसूर अली शाह साहब थे। और सैयद मंसूर अली शाह साहब और उनका जो ग्रुप है वो तो जनाब लगे हुए थे 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खतो खती में, खतो किताबत कर रहे थे जनाब, मुसलसल खत लिखे जा रहे थे, और फिर आखिर में रिजाइन दे के चले गए। अतर मनीला साहब भी रिजाइन दे के चले गए। उम्मीद ये थी कि जनाब उनकी देखा देखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ इस्तीफे आएंगे। वही जज जिनके ये ट्रांसफर वगैरह हो रही है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी बातें आ रही थी जनाब 2-3 और जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इनके बाद इस्तीफे देंगे। तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब ये इस्तीफे तो दे दिए, लेकिन ये तेल देखो, तेल की धार देखो, ये किसी तहरीक में शामिल नहीं होंगे, बैठ जाएंगे चुप करके। अगर बाकी इस्तीफे आ गए तो फिर मोमेंटम बन गया तो ये बाहर निकल आएंगे। अब यही बात जो कराची में वकला कन्वेंशन हुआ है, तो वहां अली अहमद कुरैशी ने यही बात की है। उन्होंने कहा जनाब ये हम जो हैं ये सोच रहे थे जनाब ये मंसूर अली शाह साहब और अतर मनीला साहब जो है ये यहाँ होंगे और बताएंगे वकला को कि जनाब क्या हो रहा है, उन्हें जहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। और इस तरह की बातें भी आई कि हमको इनके मजारे हैं यार, कि जनाब इनके, अच्छा वो भी इन्हीं का वो जो था ना मुखालफ दड़ा जो है, याहिया अफरीदी के मुखालफ, 27वीं आईनी तरमीम के मुखालफ, 26वीं आईनी तरमीम के मुखालफ, पार्लिमानी बारदस्ती के मुखालफ, जो प्रोफेशनल ग्रुप है उनका वो कन्वेंशन था। बड़ी जनाब वहाँ याहिया अफरीदी के खिलाफ भी जनाब बड़ी बातें हुई, तनकीद की गई है। खतून जो हैं वो लाहौर से गई हुई थी, साबिक नायब सदर हैं लाहौर के कोर्ट बार की, तो वो जनाब हमारे दोस्त हैं, उनकी मिसेज हैं वो, तो उन्होंने वहाँ जनाब याहिया अफरीदी साहब के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें की। अच्छा, याहिया अफरीदी साहब की तो तारीफ कर रहे हैं एहसन बून साहब, लेकिन ये काजी फायज ईसा की तारीफ करना भूल जाते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उस वक्त भी मैं ये बात करता था, जब वो रिटायर हो गए तब भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो अदलिया को ये
हम ख्याल जजों से आज़ाद करवाने के लिए जो किरदार अदा किया है, आइन और कानून की बालादस्ती का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था उसको पूरा किया। पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जाके जो उन्होंने आइन की किताब लहराई थी, वो आपके इल्म में याद है ना। तो काजी साहब के खिलाफ तो जनाब इतना बड़ा ग्रुप था वहां के अंदर, वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप यही देख लें, जो 63A है डिफेक्शन क्लास वाला, वो रीराइट नहीं किया था इन्होंने, हम ख्याल जजों ने बैठ के। बुंदियाल साहब क्या करते रहे थे, और वो ये कि जनाब वो बंदा जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ जो है वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या उसके इंतखाब में वोट देगा या बजट में वोट देगा, तो फिर जनाब वो उसका वोट कंसिडर ही नहीं होगा। और भाई मेरे, जब उसने वो असेंबली की रुकनीत से नाहल हो जाना है तो फिर वो वोट क्यों नहीं कंसिडर होना। अगर वोट कंसिडर नहीं होना, उसमें मैं बहरहाल तफसील के साथ उस वक्त मिला किया था जनाब, ये 2 नंबरी की है। वो बाद में जब काजी साहब आए हैं तो फिर इन्होंने वो नजरसानी करके उसके ऊपर उसको जनाब ये सारा जो है बड़ा मामला सीधे पदरे की थी। और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है उसको मुअत्तल करके बैठे हुए थे, कानून को दबा के बैठे हुए थे। वो काजी साहब आए हैं तो फिर जनाब उसके ऊपर भी वो जो है वो सीधे रास्ते पे जनाब जो कानून कहता था उसमें चले। इलेक्शन के कितने आर्डर दिए हुए थे इन्होंने, ये बंदियाल साहब वाली जो कोर्ट थी, वो इलेक्शन की तारीख नहीं अनाउंस हो रही थी। वो किसने तारीख लेके दी? काजी फाइज ईसा ने लेके दी थी। ये कहते हैं जनाब काजी फाइज ईसा ने जनाब जो गैर जमहूरी फैसले किए हैं, गैर आईनी फैसले किए हैं। कमाल हो गई है यार। ये उन्होंने जो सदर को और चीफ इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद किया था जनाब, आप बैठे और डेट दे इलेक्शन की। और जब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने वो एक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, तो जनाब वो नोटिफिकेशन किसने बहाल किया था और क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा ये क्या कर दिया इन्होंने, ये तो इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे इससे मजीद। और पीटीआई वाले जो चाह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन हो, ये पीटीआई वाले दरखास्त लेके गए हुए थे ना। मखसूस नशिस्तों वाले केस में क्या किया था मंसूर अली शाह साहब ने और उनके साथियों ने कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे जनाब सीटें दे दे जनाब पीटीआई को, और जनाब तनासब भी निकाल दिया। अदाद शुमार पता नहीं कहां से ले आए कि जनाब ये सीटें बनती है पीटीआई की, ये पीटीआई वालों को दे दे। और जुल्फकार अली भुट्टो वाला रेफरेंस जो है वो कुछ छोटा काम किया उन्होंने कि जनाब वो जो उनको सजाए मौत दी गई थी वो गैर मुनसफाना थी। कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। काजी फायज ईसा ना होते तो 26 में इन्नी तरमीम इन्होंने मंजूर ही नहीं होने देनी थी, स्टे कर देने थे। जैसे 27th जो अमेंडमेंट है उसके खिलाफ जनाब ये खतो खिताबत कर रहे थे, ये मुनीब अख्तर साहब और अतर मुनील्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब। अब आराम से घर बैठे हुए। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, ये उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मुबैना तौर पे, खास तौर पे अतर मुनील्ला साहब थे, वो मशवरे करते थे उनके साथ, अतर मुनील्ला साहब के साथ। जब ये खत वगैरह नहीं लिख रहे थे, ये सारा इन्होंने फंसाने की पूरी कोशिश की थी। एहसन बून ने एक और बड़ी बात की है, ये आपको याद होगा आलिया नीलम ने जब ये कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जो है ज़िले इंतजामिया जनाब कार्रवाइयाँ कर रही थी, कानून में कुछ और लिखा हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। तो जनाब ये एकदम जो है ये जनाब जो नून लीग वाले हैं, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले, बल्कि इवन ये जो हुकूमत में शामिल कुछ लोग जो हैं, वो भी जनाब उन्होंने एक महाज बना लिया था आलिया नीलम के खिलाफ। उस वक्त ही मैंने ये बात की थी कि आलिया नीलम को कोई खतरा नहीं है, कह रहे थे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे आईनी अदालत। एहसन बून ने अब ये बात भी कर दी है, उन्होंने कहा ये कोई ऐसी मूवी नहीं है, ना आईनी अदालत में ना सुप्रीम कोर्ट में ऊपर ले जाने। वो तो कहते हैं 2028 में इन्होंने रिटायर होना है नवंबर में, तो हो सकता है जनाब रिटायरमेंट तक वो यहाँ ही रहे। ये भी हो सकता है कि रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में ले जाएं, सीटें तो पड़ी हुई है वहां पे। एहसन बून ने बड़ी खुल के ये बातें की हैं। और दूसरा जो मैंने कहा कि 1 बजे इजलास हो रहा है, तो ये 5 जज हैं जनाब जिनका वो कहते हैं जनाब इनको दीगर हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। एक तो जनाब अरबाब मोहम्मद तार साहब हैं। अच्छा, इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी शामिल होना है, क्योंकि वहां से जजों ने दूसरी हाई कोर्ट्स में जाना है। और बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं, चारों हाई कोर्ट्स, उनके चीफ जस्टिस ज़बान भी शामिल होंगे और सवाई बार काउंसिलों के नुमाइंदे भी वहां पे होंगे। आईनी तौर पे तो कमीशन ने एक शरीयत राय के साथ फैसला करना होता है, लेकिन यहाँ कुछ फैसले जो हैं वो अफवाम और तफहीम के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे।
जो इतला है मेरी, एक तो ये कि अरबाब मोहम्मद ताहर साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्हें जनाब ये तजवीज़ है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दिया जाए। अब मेरी इतला ये है कि ये जो अरबाब मोहम्मद ताहर की मर्जी पे ये मामला छोड़ा जा सकता है, ये अगर वो वहाँ रजामंद हों जाने पे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वरना हो सकता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहे। और इस सिलसिले में जो कमीशन है उसके अंदर कुछ इख्तलाफ है उनको बलूचिस्तान भेजने के हवाले से। हाँ, अगर वो खुद रजामंदी दे दे तो वेल एंड गुड। और जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं सीनियर तरीन जज, उन्होंने तो जनाब जाना है लाहौर, मेरे ख्याल वो तो पक्का है, उनका ट्रांसफ़र जो है वो होना ही होना है। और फिर जो बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने शायद पेशावर जाना है, और उन्होंने पेशावर जाना ही जाना है। और फिर सिंध हाई कोर्ट में दो जज जो हैं वो, एक तो खादम सैन सुमरो साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से आए थे, उन्होंने वापस जाना है, ये एक तजवीज़ है। और एक समन रिफत इम्तियाज साहबा जो हैं वो खत वाली खातून, और फिर तारक जहांगीरी के साथ वहाँ सिंध हाई कोर्ट में पेश भी हुई थी, वो जज होते हुए पेश हुई थी, ये भी एक मिसकंडक्ट है। तो बहरहाल ये अब ये खबर ये है कि दोनों में से एक वहां जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, दोनों में से एक जाएगा, यानी तीन जो तबादले हैं वो पक्के हैं, चौथा भी एक हो सकता है। और एक और साहब जो हैं वो पिछले भी इलाके में मैंने कहा था, जनाब सरदार एजाज साह खान साहब जो हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं, और वैसे भी पता चला है कि उनके खिलाफ जो है वहाँ रेफरेंस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का। तो वो इसमें वो तजावीज़ जो हैं उनमें वो शामिल नहीं है। ये 5 जज हैं जिनमें से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि पीटीए की क़यादत जो है वो मौजूद ही नहीं है जो पीटीए को चला सके। ये इमरान खान के नाम पे जनाब ये अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, यानी इमरान खान के नाम का खटिया खा रहे हैं जिन्हें पंजाबी कहते हैं। अब इनके जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो तो जनाब इनकी जमात के साथ उनका तल्लक ही कोई नहीं, राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब जो है कौमी असम्बली में जो है उनका भी इनकी जमात के साथ कोई तल्लक नहीं, अपोजिशन लीडर जिन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं। तो जनाब ये जनाब इमरान खान की हिदायत के ऊपर जनाब वो कहते हैं हमने मुलाकात की है, सुहेल अफरीदी जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा एक वफद लेके गए जनाब कि जनाब वो महमूद अचकज़ई की वो रहायशगाह पे, तो वहाँ अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं वो भी थे जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, और फिर जनाब असद कैसर साहब जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, और फिर तहरीक तफ़्ज़े आईन पाकिस्तान वाले वो जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वो वहाँ थे। अच्छा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी, ये जनाब क़यादत वहाँ पहुँची हुई है। ना वहाँ सेक्रेटरी था और ना वहाँ पे चेयरमैन थे, ना बैरिस्टर गौहर थे, ना सलमान अकरम राजा थे। तो ये इन्होंने क्या फैसला, मुझे तो लगता है ये महमूद अचकज़ई की शायद मिन्नतें तरले करने गए हैं कि जनाब कुछ करे। वो कहते हैं ना उसने ऐलान करना था, वो कहते हैं उसने ऐलान करना है, वो कहते हैं तीसरे ने ऐलान करना था। यही नहीं इनको पता कि जनाब तहरीक का ऐलान किसने करना है। और वो जो शेर अफजल मरवत वाली बात है वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने जो इनके खिलाफ है ना सुहेल अफरीदी के खिलाफ, वो मैंने जनाब इनका इंतखाब बतौर वज़ीर आला जो है इनका उसको चैलेंज करना है। और वजह वो कह रहे हैं जनाब, वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है साकब निसार वाली, तो उसकी बुनियाद पे मैंने उसको चैलेंज करना है। अब वो केस क्या था, मियाँ नवाज शरीफ वाला केस, आपको याद होगा पनामा केस में जब मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो उसके बाद जो ये पॉलिटिकल पार्टीज सिमतल का जो कानून है ना, उसमें पहले ये था कि जो बंदा असम्बली की या पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए नाअहल होना, वो किसी जमात का सदर नहीं बन सकता, बल्कि वहां तो ओहदेदार का लफ्ज लिखा हुआ था। तो इनकी हुकूमत थी, शहाद का गाना बासी साहब आ गए थे बाद में, तो इन्होंने तरमीम कर दी थी और वो शिक जो है ना वो निकाल दी थी। उसको चैलेंज किया इमरान खान ने। अच्छा, ना सिर्फ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया बल्कि पीपुल्स पार्टी वालों ने भी उसको चैलेंज किया था। तो उसमें साकब निसार साहब वाला जो बेंच है, बेंच नंबर 1, उसने जनाब ये डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने वो मार्च 2018 की बात है, सैलरी के टिकट दिए हुए थे, मुशाद हुसैन सईद को भी टिकट मिला था, जो बाद में जनाब इधर उधर पता नहीं कहाँ फिरता है, अब भी पता नहीं किधर फिर रहे वो। और फिर जो सादिया बासी थी और इस तरह के कई एक नाम थे जिनको उन्होंने टिकट दिए थे बतौर सदर मुस्लिम लीग नून,
तो उन्होंने वो टिकट सारे जनाब खत्म कर दिए थे। उन्होंने कहा जनाब ये जो बंदा है इसके हालांकि कानून में तरमीम हो चुकी थी। उनका नहीं नहीं जनाब, अच्छा ये कानून इस कानून के तहत आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ के दौर में ये बेनजीर भुट्टो को पीपल्स पार्टी छोड़ना पड़ी थी, मखदूम अमीन फीम को उसका चेयरमैन बनाया गया था, और यहाँ जो है ये राजा जफर लक को इसकी क़यादत दी गई थी मुस्लिम लीग नून की जो है। ये दोनों फारग हो गए थे क्योंकि ये असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल हो चुके थे, सजाएं हो गई थी इनको। तो अब यही सूरत हाल इमरान खान साहब की है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बंदा बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह घर भी नहीं बन सकता, वो बादशाह बना भी नहीं सकता। अब शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान अहल हो चुका हुआ है तो वो बादशाह घर के तौर पे काम नहीं कर सकता। तो ये जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब जो अलीमीन गंडापुर है, आपको याद होगा अलीमीन गंडापुर ने पहले एक इस्तीफा दिया था अंग्रेजी जबान में, और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपने कायद की हिदायत पे ये इस्तीफा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ये इस्तीफा जो है ये गैर आईनी है उस जजमेंट की रोशनी में, साकम निसार वाली जजमेंट की, मियां नवाज शरीफ वाले केस की रोशनी में। तो फिर बाद में ये हाथ से लिख के दिया था जिसमें पहले वाला फिक्र है ना अपने कायद के कहने पे की हिदायत पे मैं जनाब ये ओहदा छोड़ रहा हूँ, रिजाइन दे रहा हूँ, वो हज़फ कर दिया था, निकाल दिया था उन्होंने। तो अब फिर जो सुहेल अफरीदी साहब है, सुहेल अफरीदी साहब ने तो ऐलान किया हुआ है कि जनाब मैंने इमरान खान ने मुझे नामजद किया, मैं इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला हूँ। तो फिर अगर वो जो प्रोपोजिशन है उस केस की, जो मरकजी ख्याल है, उसकी बुनियाद पे इमरान खान की हिदायत पे ये जो इंतखाब है जिनकी नामजदगी है बतौर वज़ीर आला, ये नहीं हो सकती। ये कहने को तो बातें की जा रही हैं कि जनाब उसने कौन सा लिख के दे दिया है, वो नवाज शरीफ तो सदर था, सदर के ओहदे से हटाया था, सदर के ओहदे से हटाया था उनको, तो साथ ही ऑब्जर्वेशन भी तो दे दी थी ना, वो ऑब्जर्वेशन इन फील्ड है। उसको अगर देखा जाए और उस जजमेंट की जो रूह है, स्पिरिट जो है, उसको देखा जाए तो ये सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ जो शेर अफजल मरवत का केस है ये मुझे मजबूत नजर आ रहा है। और सुहेल अफजल मरवत जो है इनको अगर हटा दिया गया, अच्छा क्या ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो या आईनी अदालत में जाके कि जनाब मुझे इमरान खान ने नामजद नहीं किया था? वो कहेंगे आपके तो बयानात मौजूद हैं, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर आपने ये बात की हुई है। तो अगर वो वहां ये कहते हैं जनाब इमरान खान ने मुझे नामजद नहीं किया, फिर देख लें आप कि ये ओहदों के पुजारी हैं या इमरान खान के आशिक हैं, इससे भी अंदाजा हो जाएगा ना। अगर वहां जाके कह देंगे हाँ जी मुझे इमरान ने नामजद किया था, फिर वो उसने कैसे से आपको नामजद किया था? ये सारी चीजें भी, इसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं वैसे, लेकिन केस जो है शेर अफजल साहब का अगर वो जाते हैं तो ये एक मजबूत केस मुझे जो है वो नजर आ रहा है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल सहाफियों ने, जो पाकिस्तानी सहाफी हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको आईना दिखाया है। ये नेशनल प्रेस क्लब पे ना एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जो पाकिस्तान में ईरान अमेरिका जो मुआहदा था, मुज़ाकरात थे, टाक्स थी, उनकी कवरेज के लिए जो साफ़ी आए हुए ना, उनके एजाज़ में ना एक तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई। मुतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो जनाब रू रवां थे उस तकरीब के। ये नेशनल प्रेस क्लब ने, इस्लामाबाद ने नहीं उन्हें बुलाया था, दावत दी थी, ये कुछ लोगों ने उनको दावत दी थी नेशनल प्रेस क्लब में, और तासर ये दिया कि आप नेशनल प्रेस क्लब के मेहमान हैं। तो वहां आपको पता है इनका जो ग्रुप है जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, और उसमें वो असद तूर साहब भी हैं, हसनात मलिक साहब भी हैं। तो वहां मतीउल्लाह जान साहब ने जनाब एक तकरीर फरमाई कि जनाब पाकिस्तान में जो साफ़ी हैं इनके ऊपर हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है, और जनाब मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है, मेरे ऊपर भी मुकदमात हैं। और फिर वो जो ईमान मजारी हैं उनका भी जिक्र किया, जनाब उसको अंदर डाला हुआ है, उसके शोहर को अंदर डाला हुआ है। शो ये किया कि जनाब हम बड़े मजलूम हैं, और यहाँ की हुकूमत जो है वो अब जो साफ़ी हैं या जो भी आवाज़ बुलंद होती है जनाब उसका गला घोंट देती है। ये जनाब उन्होंने कर दिया, और इसके बाद जनाब उन्होंने ट्वीट श्वीट करने शुरू कर दिए, और तस्वीर जो है तस्वीर लगा के वो जो उस तकरीब में शामिल हुए थे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, उनके साथ जनाब ये भी खड़े हुए हैं, वो तस्वीर भी लगा दी। और फिर जनाब वहाँ ये बता दिया कि उनको जनाब जो साफ़ी बाहर से आए हुए हैं उनको जनाब पाकिस्तान का सहाफ़त का जो आज़ाद सहाफ़त का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो जनाब उनके सामने पेश किया गया। और जो तस्वीर है उससे ये तासर मिलता है कि जनाब वो जो हैं वो इनके हम ख्याल हैं, वो इनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो वाले जो हैं।
अच्छा, अब इसके ऊपर जनाब, अच्छा एक तो जो ये नियो न्यूज जो है ना, उसमें ये मुलाजम थे, काम करते थे, उन्होंने इनको निकाल दिया। अब जो इनका ग्रुप है वो इनको मजलूम बना के वो पेश कर रहा है कि जनाब अगर गलती हो गई थी, ये हसनात मलिक साहब ने ट्वीट किया हुआ कि जनाब अगर गलती हो गई थी तो कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। तो ये क्या, इसका तो कोई जवाब नहीं है कि जनाब नौकरी से फारग कर दिया जाए। अच्छा, नौकरी से फारग करना वो हुकूमत का, इसमें क्या चक्कर, वो अदारे को नहीं पसंद आई होगी बात, उन्होंने फारग कर दिया। बहरहाल जो भी है, और बाकी भी इनका जो ग्रुप है वो लगा हुआ है जनाब उनको मजलूम बनाने के, वो बना के पेश करने के चक्करों में। अब जो मैंने तस्वीर वाला ट्वीट दिखाया ना, तो इसके जवाब में वो जो एक खतून नहीं जिसने ट्रंप के साथ बात की थी, ट्रंप ने कहा था जनाब आप अभी यहीं रहें पाकिस्तान में, हमारी टीम वापस आ रही है, वो वाली खतून जो है, वो कैटलिन डोरबनास जिसका नाम है। अच्छा, वो जो खतून है उन्होंने जनाब इस पे एक ट्वीट किया है। वो जो कहती है कि आपने जो तस्वीर लगाई है गैर मुल्की सहाफियों की, तो क्या आपने इन सहाफियों से पूछा है उन्हें कैसे लगा? तो वो कहती है मुझे जाती तौर पे ये लगा है कि जनाब ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और हमें इस्तेमाल किया गया है, हमारे नाम को। और वो कहती है कि जनाब जो हमारे जो बयान को, जो हमारी ये तस्वीर को एक सियासी बयान के साथ वो कहते हैं जोड़ा गया है, और जनाब ऐसे लग रहा है कि जनाब हम तनकीद में शामिल हैं, उस हुकूमत के खिलाफ तनकीद में शामिल हैं। आप लोगों के साथ ये हमारा खड़ा होना आपके साथ हज़ारे यकजहती है, और इसका मतलब ये है कि हम उस हुकूमत की पर तनकीद में शामिल हैं जिसके हम मेहमान हैं। ये किया उन्होंने। और फिर एक और खतून है सिंथिया डी रिची। अच्छा, ये रिची है ना, ये फिल्म मेकर है और ये वर्ल्ड ट्रैवलर भी है, पाकिस्तान में भी कई मरतबा आ चुकी हुई है। तो वो उन्होंने मतीउल्लाह जान को मुखातब करके कहा है कि जनाब वो पाकिस्तान के मेहमान थे मती साहब। वो कहते हैं मैं आपकी बात समझती हूँ क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन जो आपने एजेंडा सेट किया है बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के साथ, उनको शो करके, वो तो मेहमान है, ये आपने धोखा दिया उन्हें। वो ये कह रहे, वो कि ये धोखा देने का वक्त नहीं था, ये उनको इस्लामाबाद की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने दें यार, वो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने दें। ये चपेड़े बजी हैं इनको, ये जो चपड़कलाती है। और फिर ये मजलूम बने हुए हैं, फिर हम नौकरी से निकाल दिया। ओ थोनू नौकरी दी की लोड़ है, इधर दे 2-4 फंक्शन और करो, पैसा ही पैसा, थोनू पैसे दी की लोड़ है, कमी रह जाती है यार। और आखिर में जो मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब वो जो राक्ची हैं उनकी पुतिन से मुलाकात हो गई है, और फिर उन्होंने एक मुर्दा फिर जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं उनके साथ बात की है। सऊदी अरब के वजीर खारजा से बात करने का क्या मतलब है, कौन बात करवा रहा है, कौन कह रहा है, ये मैंने पहले भी कल भी बताया था कि ना वो पाकिस्तान कह रहा है। और फिर जो इनको इन्होंने तजावीज़ दी थी वो वहाँ पहुँच गई हुई हैं जनाब वाइट हाउस में। तो वहाँ उनके ऊपर जो है जनाब वो बातचीत में आला सतही जो है अजलास हुआ, उसमें जनाब गौर किया गया इनकी तजावीज़ पे। आपने हुर्मुज़ वाली बात हो रही है जनाब, और फिर वो वही बातें कि अफसुदा जो यूरेनियम है वो नहीं देनी, इस तरह की बातें, साडा खर्चा पूरा करो, साडा नुकसान पूरा करो, आपने हुर्मुज़ दा टैक्स लान दो, वगैरह वगैरह इस तरह की। और वो मैंने अर्ज़ किया था, आपने हुर्मुज़ जो नाकाबंदी है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो लचक आ गई हुई है उसमें। ये एक आप ब्रेक थ्रू समझिए इसको। और राक्ची ने कहा जनाब अमेरिका जो है वो हमें कह रहे हैं कि जनाब दरखास्त की है जनाब मुज़ाकरात जारी रखें, और वो अमेरिका वाले ये कह रहे हैं कि जनाब ये ईरान वाले कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात करें हमारे साथ। मुज़ाकरात होने ने आखिर। और अच्छा, और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये हम जो है जो नाकाबंदी है इसको एक तरह से गैर मौसर बना दिया पाकिस्तान ने ये। अच्छा, बहरहाल उनके उनमें भी कई एक चपड़कलाती हैं। वहाँ जनाब एक रुकने पार्लियामेंट है, 16,000 उसके फॉलोअर ने एक्स अकाउंट पे ट्विटर से, उनका नाम है इब्राहिम रजाई। वो कहते हैं कि जनाब मैं रुकने पार्लियामेंट हूँ, और जनाब वो जो यानी कि आप कह लें कि जनाब तीसरे दर्जे का वहाँ वो एक तरह से आप रहनुमा कह लें वहाँ का, अपने इलाके का रहनुमा यार, इलाका ही रहनुमा, जिस इलाके से वो मुंतखब होके आया है पार्लियामेंट में, वहाँ का ही लीडर है ना। जैसे हमारे यहाँ पार्लिमानी पार्टियां बन जाती हैं और फिर पार्लिमानी पार्टियों में कुछ लोग चले जाते हैं तो असेंबली के अंदर, तो थोड़ी सी अहमियत बढ़ जाती है। तो ये किसी पार्लिमानी पार्टी भी नहीं, बल्कि जो नेशनल सिक्योरिटी और जो फॉरेन अफेयर्स का कमीशन है वहाँ,
उसके ये तर्जमान है, यानी कि ये चौथे पांचवें दर्जे के एक चपड़कलाती टाइप। उनके जो अराकची वजीर खारजा हैं, सदर हैं, स्पीकर है, वो कुछ और बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और पार्लियामेंट के अंदर शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर शुक्रिया अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के त्यारे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये साहब जो हैं ये क्या फरमा रहे हैं? मुझे तो बड़ा दुख हुआ। भाई फिर आप ही लड़ लो, आप ही मुज़ाकरात कर लो। दोनों अच्छा, इन्होंने समझ कोई नहीं आती। पहले हमले की उन्होंने किया, थोड़े सुप्रीम लीडर उन्होंने शहीद कर दिता। 70 बंदे उन्होंने थोड़े जिहड़े ने वो बेचारे कब्रां च पहुंच गए ने। दुख सानू उहदे ते, असीं अफसोस इज़हार कीता उदों। और थोड़े जिहड़े लीडरान ने वो मुल्क तो बाहर सफर नहीं कर रहे और पाकिस्तान तो यकीन दहानी चाहते हैं कि जनाब सानू किते निशाना बनाउण बाद विच। पहले कुछ अरसा पहले थोड़े सदर ने उन्होंने हैलीकॉप्टर नहीं कराया, तुहानूं नहीं पता। हुण तुसीं कह रहे हो जनाब, अच्छा ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त है, पड़ोसी है, और लेकिन मुज़ाकरात के लिए मौजूद सालिस नहीं है, वो फरमा रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब सालसी के लिए ज़रूरी एतबार का फुकदान है, और जनाब ये पाकिस्तान वाले जो ट्रंप के मफादात को मद्देनजर रखते हैं, और जनाब वो अमरीकी ख्वाहिशात के खिलाफ जनाब कोई बात नहीं करते। और मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं, अब देखें मिसाल देखें ज़रा, यानी ये ईरानी चपड़कनातिया है, ये जो भी है। वो कहता है जनाब ये दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं पाकिस्तान के, अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की तजवीज़ कबूल की लेकिन फिर अपनी बात से पीछे हट गया। बात क्या कबूल की कि जनाब जो लबनान में जंगबंदी वाली बात, और जो हमारे मुजमद असासे हैं उनकी बहाली की बात। और भाई लबनान वाली जो बात है, हमने तो ट्वीट की है हमारे वजीर आजम ने कि जो जंगबंदी हुई है उसमें लबनान भी शामिल है, और फिर जंगबंदी करवाई किसने मुज़ाकरात से पहले? कमाल है यार। अगर हम ये कह लें जनाब अमरीकी ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे हैं, तो उन्होंने तो आपकी नाकाबंदी की हुई है। नाकाबंदी क्यों की हुई है? कि आपके वहां जो है अशिया ज़रूरत की जो है वो कमी हो जाए, आपका जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, वो बाहर ना जाए, आपकी दरामदाद बरामदाद मुंजमद हो जाए। इसीलिए नाकाबंदी की हुई है ना, कि ना कोई जहाज आए ना कोई जाए। अब मुतबादल रास्ता किसने दिया आपको? अगर आपकी वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो जारी रहती है नाकाबंदी के बावजूद भी, मैं कह रहा हूं कि नाकाबंदी उस तरह अब नहीं है, ये पाकिस्तान ने कह दिया उनको। ये मैं 3 दिन से ये बात कर रहा हूं। अगर नाकाबंदी के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो मुतासर नहीं हो रही, और ये इंतजाम पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है या अमरीकी ख्वाहिशात के साथ खड़ा है? अब ये देखें कि इन्होंने जो वहां जो है लोग जो है, ज़ाहिर है वो थोड़ी सी चीजें जो अब जो गैर यकीनी सूरत हाल हो और चीजों का कहत हो, कमी हो, चलो कमी कह लें, कहत ना करें, तो वो चीजें जो वो जमा करना शुरू कर देते हैं कि एक ही दफा ले लें यार, बहुत सारी चीजें जो हैं। अब वहां की सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जनाब जो लोग हैं ना, वो जो रोजमर्रा के अखराजात हैं वो कम करके सिर्फ जो अशिया खुर्दनोश है ना, खाने पीने वाली चीजें, इनकी तरफ ध्यान दें। ईरानी कौमों ने जो बुनियादी अशिया हैं, मसलन गंदम, चावल, अद्वियात, बच्चों का दूध, उनकी दरामद के लिए ना उन्होंने जो ज़र मुबादला की शरह होती है कि पैसे देने होते हैं, जब बाहर से चीज़ मंगवानी होती है वो डॉलरों में ज़ाहिर है उसकी अदायगी होती है, तो उसके लिए उन्होंने $3.5 अरब मुख्तस किए। लेकिन वहाँ वो ऑर्डर दे भी दे तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो तो आपके बकौल नाकाबंदी की हुई है, और हम जो है वो अमरीकी ख्वाहिशात के साथ हैं। ये चपड़कनातिया जो कह रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर ये जो चावल, चीनी, गोश्त और ये सारी चीजें दरामद है, तो उसके लिए पाकिस्तान ने 6 राहदारियां खोली हैं, 6, कि जनाब आप आए, गवादर आए, कासिम पोर्ट पे आए, कराची आए, और वहां से ये जो है लियारी के जरिए, और फिर जो खसदार, कोयटा, दलबद्दीन, नुकंदी, तफ्तान, कराची, ये सारा तुर्बत टाइप रूट जो हैं वो आप इस्तेमाल करें जनाब। यहाँ जनाब हमारी बंदरगाहों पे आए, आपका माल है जो वहाँ आना है, जो वो नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पे भूगोल आपके, तो यहाँ ले आए। यहाँ से जनाब आप जो है वो बाई रोड जो है ये 6 राहदारियाँ हमने खोल दी, तो यहाँ से ले जाए वहाँ पे ईरान में।
तो ये तो हमने गैर मौसर बना दी है उसकी, जो आपकी नाकाबंदी करके बैठा हुआ था अमेरिका। और आप कह रहे हैं जनाब हम अमेरिका की ख्वाहिशात जनाब को मद्देनजर रख के जनाब मुज़ाकरात कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। आपने देखा नहीं कि जनाब आपके जो मुतालबात थे वो मनवाए नहीं मुज़ाकरात से पहले, टेबल पे बिठाने से पहले। ये पता नहीं पाकिस्तानियों का असर है या असली भी अकाउंट है या क्या है। बहरहाल वो मुझे तो लग तो असली रहा, लेकिन वो तीसरे दर्जे का वो लीडर नहीं होता, जैसे हमारा एमपीए जो है वो बयान दे दे उस तरह का जो बयान है। 14,000 मैंने अर्ज किया कि जनाब इसके वो हैं फॉलोअर हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।